नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हुई नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने सहित कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को पिछले 6 चुनाव में मिले सर्वाधिक मत। 11 अगस्त को लेंगे शपथ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रद्द हुई संयुक्त परीक्षा अब होगी 14 से 28 अगस्त के बीच। और इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंगल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज न्यूजीलैंड को 2-1 से पराजित कर अपने नाम किया कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक का उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए माहौल बनाना था। कोविड महामारी के पश्चात देश के अमृतकाल में प्रवेश करने और अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण है। जुलाई 2019 के बाद शासी परिषद की यह पहली बैठक थी। बैठक में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने तथा G20 के मंच पर राज्यों को अपनी प्रगति दिखाने की तैयारियों पर भी जोर दिया गया। निर्वाचन आयोग ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ के चुनाव की घोषणा संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे ने श्री धनखड़ के चुनाव के प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। श्री धनखड़ को इस चुनाव में 74.3% मत मिले हैं, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए पिछले 6 चुनाव में सर्वाधिक है। श्री धनखड़ को 528 जबकि श्रीमती मार्गेट अल्वा को 182 मत मिले। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह बुनकरों के लिए संकल्प और नवाचार का एक शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। यह वीडियो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपराओं के लिए काम करने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। भारत इस महीने की 15 तारीख को अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के बीच मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आकाशवाणी समाचार इंडिया एट 75 शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए भारत की परिकल्पना के अनुरूप चलाया जा रहा है। 12 मई 2020 को श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, मूलभूत ढांचा, कानून व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग का उल्लेख किया था। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रामगढ़ जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रामगढ़ में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आमजन में देशभक्ति का जज्बा जगाने के उद्देश्य से जिले के पतरातू में पीवीयूएनएल स्थित सीआईएसएफ यूनिट द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के उप कमांडेंट वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान में शामिल लोगों को रवाना किया। इस रैली के माध्यम से लोगों को नए फ्लैग कोड के अनुसार अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया गया। जनता की भागीदारी से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत विभिन्न बस्ती में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता की भी जानकारी दी गई, ताकि हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी न हो सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। देश भर में 11 से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। खूंटी जिले में भी इस अभियान की तैयारी की जा रही है और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव एक प्रगतिशील स्वतंत्र भारत की 75 गौरवशाली वर्षों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 11 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 एवं भारतीय झंडा संहिता 2002-2021 में संशोधित निहित दिशा निर्देश के अनुसार प्लास्टिक से बनाए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वजों के उपयोग, खरीद एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 एवं भारतीय झंडा संहिता 2002-2021 में संशोधित निहित दिशा निर्देश के आलोक में आम जनता को सूचित किया जाता है कि हर घर तिरंगा अभियान एवं आगामी स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर खूंटी जिला क्षेत्रांतर्गत प्लास्टिक से बनाए गए राष्ट्रीय ध्वजों के उपयोग, खरीद एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य सहित राज्य भर के डाकघर आज रविवार को भी खुले रहे, जहां से तिरंगे की बिक्री की गई। संचार मंत्रालय के अनुसार स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश दिनों में पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। सभी डाकघर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का वितरण और बिक्री करेंगे। संचार मंत्रालय ने कहा है कि 9 और 14 अगस्त को भी अवकाश होने के बावजूद सभी डाकघर खुले रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा अब 24 से 28 अगस्त के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इसके लिए उम्मीदवारों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण में इस महीने की 4 से 6 तारीख के बीच हुई परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से कुछ केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी थी। परीक्षा का तीसरा चरण पूर्व में घोषित 17, 18 और 20 अगस्त को ही आयोजित किया जाएगा। कोडरमा के झुमरीतिलैया स्थित गौशाला पावर सब स्टेशन में 33 केवी मेन मीटर यूनिट में आग लग जाने से शहर की विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अचानक आग लग जाने से कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कर्मियों के द्वारा आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। करीब आधे घंटे बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने पानी के साथ फोम केमिकल मिक्स कर आग पर छिड़काव कर आग पर काबू पाया। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र स्थित खरता गांव में खेत पटवन करते गए पति पत्नी की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। अपने खेत में कल रात 3 बजे के आसपास कुआं में मोटर फिट करने के दौरान वे बिजली की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएन पाठक और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने आज खूंटी जिला स्थित बाबा अमरेश्वर धाम में जल अर्पण किया। इनके साथ खूंटी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार, उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार समेत कई अधिकारियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर में जलार्पण के बाद जस्टिस एसएन पाठक खूंटी कोर्ट पहुंचे और 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जिले का पहला न्यू बार एसोसिएशन का शिलान्यास किया। साथ ही 250 एलपीएच क्षमता वाली आरओ वाटर प्लांट निर्माण का भी उन्होंने शिलान्यास किया। शहीद निर्मल महतो की 35वीं पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके आयोजन को लेकर आज जमशेदपुर परिसदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई। विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि 8 अगस्त को आयोजित होने वाले शहादत दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। रामगढ़ के गुरु नानक स्कूल सभागार में आज झारखंड वैश्य समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के साथ गोड्डा विधायक अमित मंडल, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। 3 क्वार्टर तक भारत 1-0 से आगे रहा, लेकिन अंतिम क्वार्टर में न्यूजीलैंड ने बराबरी कर ली। मैदानी खेल की समाप्ति पर दोनों टीम को 1-1 की बराबरी पर रही। बाद में इसका निर्णय पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने बढ़त बनाते हुए 2-1 से मैच जीतकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हुई नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने सहित कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को पिछले 6 चुनावों में मिले सर्वाधिक मत, 11 अगस्त को लेंगे शपथ।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रद्द हुई संयुक्त परीक्षा अब होगी 24 से 28 अगस्त के बीच। और इंग्लैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज न्यूजीलैंड को 2-1 से पराजित कर अपने नाम किया कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।